So hello guys, I welcome you all to the channel Accounting Champions। तो ये चैनल उन सभी अकाउंट्स के चैम्प्स के लिए जो अभी अभी CBSE क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं या फिर क्लास 11 से क्लास 12th में आए हैं। और ये चैनल आपको सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फुल सिलेबस इन डिटेल कवर करेगा। सो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर दो। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है और क्लास 10th का भी आ चुका है। तो सभी बच्चों ने अपनी अपनी स्ट्रीम जो कि साइंस हो गई, कॉमर्स हो गई, आर्ट्स हो गई, इजीली चूज कर लिए हैं। तो उसमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करा है क्योंकि उनको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है या उनको अकाउंटिंग की नॉलेज लेने में इंटरेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में जो बच्चे क्लास 10th से क्लास 11th में आए हैं और जिनके पास अकाउंट्स सिलेबस में है, अकाउंट्स उनके करिकुलम में है, आज मैं उसी के बारे में फुल क्लास 11th इन डेप्थ सिलेबस कवर करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को अभी लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ बुक्स कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं पूरे अकाउंट्स के क्लास 11th के सिलेबस में। तो नंबर ऑफ बुक्स में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 आ जाता है जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें आपको अकाउंट्स की थ्योरी, अकाउंट्स के कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस वगैरह पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है अकाउंटिंग प्रोसेस की, जिसमें आपको प्रोसीजर जो है अकाउंटिंग का वो पढ़ाया जाता है। और अकाउंटिंग के प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा का पूरा जो रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 बुक शुरू होती है जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल फॉर प्रोप्राइटरशिप पढ़ाया जाता है, फॉर कंप्लीट रिकॉर्ड्स एंड फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मेरे को पता है आपको अभी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं, बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके बारे में आपने अभी तक सुना नहीं होगा। सो उसके लिए बेफिक्र रहो, हम लोग इस चैनल पर पूरा सिलेबस इन डेप्थ कवर करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, यूनिट 4 में आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो आज के टाइम में अकाउंटिंग की जाती है वो अकाउंटिंग बुक्स में मैनुअली नहीं की जाती, वो अकाउंटिंग आज के टाइम में आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है इन द सॉफ्टवेयर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है, अकाउंट्स के प्रॉपर बुक्स बनती हैं। ये सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आपको सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 में जो आपकी यूनिट 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक आता है दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन पार्ट, जो अकाउंट्स के मेन डेफिनेशंस हैं वो सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर पढ़ाई जाएंगी। सो बेसिकली अकाउंट्स की एक जो बड़ी फेमस डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज अ art of recording, classifying, summarizing transactions in a significant manner in terms of money. Only those transactions and events which are not part of at least financial creature and interpreting the results thereof. तो ये एक बहुत ही फेमस अकाउंटिंग डेफिनेशन है और इसी तरीके की कुछ और भी डेफिनेशंस हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो कंसेप्ट्स हैं। अब लेट्स सपोज कि आप एक बिजनेस ओनर हो, आपने 4 अकाउंटेंट्स को हायर करा, चारों ने अलग अलग आपको प्रॉफिट्स निकाल के दिए। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसने एक अकाउंटेंट ने किसी और कंसेप्ट पे आपको प्रॉफिट निकाल के दिया है तो दूसरे ने किसी और कंसेप्ट पे प्रॉफिट निकाल के दिया है। तो अकाउंट्स के कुछ प्रिंसिपल कंसेप्ट्स होते हैं
जिसको सभी को फॉलो करना होता है। तो वही इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स के, अकाउंट्स हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। सो अकाउंट्स प्रिपेयर करने के पीछे जो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम लोगों तक अपनी पोजीशन बता सकें और अपने बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए अकाउंटिंग करी जाती है, और इसके और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इसका है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो हर चीज़ की जैसे अपनी अपनी अलग एडवांटेज होती है और लिमिटेशन होती है, वैसे ही अकाउंट्स की भी कुछ अपनी ही एडवांटेज है और लिमिटेशंस है। जैसे इसमें से आपकी जो सबसे फेमस है वो मैं बताता हूँ आपको, तो जिसमें अकाउंट्स सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है और नॉन मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती। ये इसकी बहुत ही फेमस लिमिटेशन है। और अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन बताती है, और ये इसकी एक एडवांटेज है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस है जो आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने तरीके की होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितने तरीकों की होती है वो आप अलग अलग, उन सभी के अलग अलग तरीके से आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, वो आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको अकाउंट्स की थ्योरी पार्ट, क्योंकि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसकी थ्योरी पार्ट आपको एक एनालाइज करवाती है कि अकाउंट्स में कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करते टाइम ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। जो अजम्पशंस है जो फंडामेंटल है, जो एप्लीकेबल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वो अकाउंटिंग अजम्पशंस आपको इस के अंदर बताई जाएगी इस टॉपिक के अंदर। और नेक्स्ट आपका आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक सिंपल टर्म्स में मतलब ये है कि जैसे पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग करने के लिए एक अलग अलग प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, जैसे जर्नली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स कहा जाता है, GAAP। ठीक है। तो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किए जाते हैं, जिस स्टैंडर्ड्स के बेस पे वो अपने ऑपरेशंस को रन करता है। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं और ये नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपके में आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा आप फॉलो कर रहे हो। जो सिस्टम होता है कैश बेसिस होता है और अक्रूवल बेसिस होता है, ये दो तरीके के सिस्टम होते हैं। तो इसको भी मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कवर करूंगा। और नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं जो यूनिट 2 के हैं। तो यूनिट 2 में जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कहाँ पर किया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कई बार आप दुकानों पे जाते हो या फिर कुछ भी ऑनलाइन परचेज करते हो चाहे ऑफलाइन परचेज करते हो, आपको एक बिल मिलता है उसका प्रॉपर, और वो बिल जो है वो प्रूफ होता है कि हाँ आपने इस चीज़ को परचेज किया। तो इसी को वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शंस कहते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स में इसे ट्रांजैक्शन कहेंगे, आपके टर्म्स में इसे वाउचर कहेंगे। तो वाउचर एंड ट्रांजैक्शंस हो गया। नेक्स्ट आपका स्पेशल पर्पस बुक्स। स्पेशल पर्पस जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं और उसमें और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, तो वो स्पेशल पर्पस बुक हो गई। और इसमें आपकी कैश बुक, जिसमें सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं। परचेज बुक। परचेज बुक एक ऐसे बुक होती है जिसके अंदर ओनली परचेजेज आती हैं, बट यहाँ पर एक्सेप्शंस ये होते हैं कि यहाँ पर कैश परचेज और जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की परचेज होती है वो शो नहीं होती। ये दो एक्सेप्शंस होते हैं परचेज बुक के। नेक्स्ट आपकी आती है सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर क्या होता है, सेम चीज, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड होती हैं और कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं होती, और कैश सेल्स भी रिकॉर्ड नहीं होती। नेक्स्ट आपका परचेज रिटर्न बुक आता है। देन आपका लेजर आता है। लेजर्स जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी उसी को ही जब आप अकाउंट्स में प्रॉपर अकाउंटिंग करके अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर देते हो तो वो लेजर में पोस्टिंग कहलाई जाती है। जो इसका अकाउंट्स बनते हैं वो लेजर कहलाए जाते हैं।
उसके बाद आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने देखा होगा काफ़ी बारी कि दो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो जो सेलर होता है वो एक नोट बना देता है और जो बायर होता है उस नोट को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द टर्म, कि मैं पेमेंट करूंगा। तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस होता है जिसे आप अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, जिसके अंदर आपकी यूनिट आती है थर्ड, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म और कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो कंप्लीट रिकॉर्ड्स के लिए कैसे ट्रांजेक्शन्स होती है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए कैसे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये दो तरीके की होती हैं। और इसके अंदर जो आपको सीखने को मिलेगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाओगे अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, और फाइनेंशियल में आप फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करोगे अगर आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। तो इसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, मीनिंग आता है, इम्पोर्टेंस आती है, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको बहुत सी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये सारे अकाउंट्स एक ही फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस में पूछना। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में हर बारी पूछा गया था, पूछा जा रहा है और पूछा जाता रहेगा, क्योंकि आगे आप कोई सा भी कोर्स करें, आगे आप 12th के बाद कोई सा भी फील्ड चूज करें, अगर अकाउंटिंग रिलेटेड फील्ड है तो उसमें फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन जरूर 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 होती ही है। नेक्स्ट आपका आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब उसमें आपकी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो रखी होती, तो उस केस में आप फाइनेंशियल्स कैसे प्रिपेयर करोगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ये मेथड्स होते हैं जिससे आप फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 के यूनिट 4, दैट इज अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो कंप्यूटर में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे उसमें अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में पढ़ाई जाती हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सारे सॉफ्टवेयर जिसमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, जैसे टैली हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अकाउंट जैसे सब्जेक्ट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको इसी चीज़ों के अंदर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑटोमेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके अंदर आपको ऑटोमेशंस के बारे में सिखाया जाएगा जो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन, कितने स्टेजेस होते हैं ऑटोमेशन के। और अब अल्टीमेटली देख लेते हैं कि चैप्टर्स कितने हैं पार्ट 1 में, क्योंकि एक स्टूडेंट का मेन फोकस होता है कि उसको चैप्टर्स का पता रहे कि उसको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिससे वो अपने चैप्टर्स पढ़ के अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और एक अच्छा करियर बना सके। सो अकाउंट्स में जो पार्ट 1 बुक है आपकी, उसके अंदर जो आपका पहला चैप्टर है वो आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आपको अकाउंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपसे अकाउंट्स की थ्योरी को डिस्कस किया जाता है कि कौन कौन सी थ्योरी मतलब आपके लिए रेलेवेंट है। वो सारी थ्योरी पार्ट आपको अकाउंट्स का पहले ही पढ़ा दिया जाता है, जिससे कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम कोई मिस्टेक ना करो। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 आता है, जिसमें आपकी जर्नली जो कैश अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, जर्नल में ट्रांजेक्शन्स हो जाती है। रिकॉर्डिंग पार्ट जो है वो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स पार्ट 1 में आ जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स पार्ट 2 में आपका स्पेशल नेचर की जो रिकॉर्डिंग होती है वो सारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स पार्ट 2 में आ जाती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक ओवरव्यू देता हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन और बैंक दोनों की स्टेटमेंट मिसमैच हो रही होती है, तो दोनों मिलके एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाते हैं जो मैच हो रही होती है। मतलब आप समझ पाओ कि जैसे बैंक है, बैंक में पासबुक का बैलेंस आ रहा है लेट सपोज 1 लाख, और वहीं पर ही
ऑर्गेनाइजेशंस के बुक्स में पासबुक का बैलेंस आना चाहिए 1,50,000। देन एक स्टेटमेंट बनती है जिसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसमें वो सारी रेक्टिफिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस अरेज हुआ है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस जब आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो, उस रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर देते हो, पोस्ट किसमें, अकाउंट्स में, सब हेड्स में, अलग अलग हेड्स की ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट कर देते हो। उसके बाद जो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, एक 3 पार्ट होते हैं अकाउंट्स के। फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग, फिर समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, सो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग 3 पार्ट्स होते हैं अकाउंट्स के। तो उसके अंदर आप ये ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट समराइजिंग कहलाता है, तो ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद बहुत सी ऐसी एंट्रीज होती हैं जो गलत पोस्ट हो जाती हैं, पोस्ट नहीं हो पाती हैं, आधी ही रिकॉर्ड हो पाती हैं, तो वो सारी एंट्रीज को रेक्टिफाई करा जाता है, जिससे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में आप देखेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाता है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आ जाता है। डेप्रिसिएशन एक सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन वो अमाउंट होता है जो एक एसेट में से हर साल रिड्यूस हो रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार, आपने जैसे ये फ़ोन लिया, तो फ़ोन को मैं 4 साल तक जैसे इस्तेमाल करता हूँ, जैसे 4 साल तक मैंने इस्तेमाल करा, तो इसकी वैल्यू धीरे 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 करके कम होती गई। जैसे धीरे धीरे करके, जैसे मान लो 10,000 या 20,000 रुपये का फ़ोन है, मैंने 1 साल इस्तेमाल करा, उसकी वैल्यू 5,000 रुपये से कम हो गई। फिर अगले साल फिर इस्तेमाल करा, फिर उसकी वैल्यू 5,000 रुपये से कम हो गई। फिर अगले साल फिर इस्तेमाल करा, फिर उसकी वैल्यू अगेन 5,000 से कम हो गई, और उसके लास्ट ईयर में उसकी वैल्यू नील हो गई। तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। जो ये 5,000 रुपये का अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन हो गया। और इसको पूरा पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे इन डिटेल इन द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद प्रोविजंस बनते हैं, इसके रिजर्व्स बनते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, तो वो सारे पार्ट भी इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक, जो दो पार्टीज आपस में बिल बनाती हैं, और उस बिल में कौन कौन सी ऐसे इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, सारी चीज़ें बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट आपके चैप्टर्स इन पार्ट 2 देखते हैं, कि जिसमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 आ जाता है। जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है वो ये चैप्टर है, जिसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी होगी, बस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बनाना सिखाया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2, जिसमें आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तो बनाना सिखाया ही जाएगा, बट उसके साथ साथ आपको एक चीज और करवाई जाएगी, उसमें आपको एडजस्टमेंट्स दी जाएंगी, उसमें आप एडजस्टमेंट्स के साथ अपनी ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल अकाउंट्स में डालोगे। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जब ट्रांजैक्शंस पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं की जाती, तो कंपनी के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो कैसे अपना प्रॉफिट फाइंड करे। तो वो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अपना प्रॉफिट इजीली फाइंड कर सकती है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग है, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के सारे एप्लीकेशंस के कैसे ये काम करता है, कैसे किसके ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे ये काम करता है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको सिखाई जाएंगी। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में आपको फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, थ्योरी पार्ट और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों। और आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी अभी क्लास 10th पास करी है और अकाउंट्स या कॉमर्स लेने के लिए वो लोग सोच रहे हैं, या जिन्होंने कॉमर्स ले ली है, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। और सबसे ज़रूरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि आज के इस क्लास के बाद से हम लोग रोज़ रात को CBSE क्लास 11th का फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं, और आपको लास्ट में, ईयर लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसके वजह से आपको बहुत
ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।